चलिए बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आज की इस ऑनलाइन क्लास में। और आज का हमारा टॉपिक है लाभ हानि, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस। लाभ को बोलते हैं प्रॉफिट और हानि को बोलते हैं लॉस। तो आज लाभ हानि से संबंधित पहला वीडियो है। तो सबसे पहले लाभ हानि में कौन कौन से शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं उन शब्दों के अर्थ समझेंगे, उस शब्दों को मायने समझेंगे, हम उसको दैनिक जीवन में क्या बोलते हैं। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में आज जानेंगे। तो चलिए मुझे ये बताइए, ये लाभ को हम लोग अपने दैनिक जीवन में क्या बोलते हैं? किसी को पता हो? लाभ को बहुत बढ़िया, लाभ को हम लोग बोलते हैं फायदा हुआ करके। और और क्या बोलते हैं? और किसी बच्चे के पास कोई जवाब? एक शब्द है बच्चों, उर्दू का शब्द है ये मुनाफा। भाई कौन है? बंद कर दो। लाभ को फायदा भी बोलते हैं, मुनाफा भी बोलते हैं। ठीक है, और इसी को इंग्लिश में बोला जाता है प्रॉफिट। प्रॉफिट। अब मुझे बताओ, हानि के लिए, हानि को हम बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं? फिर इनका उदाहरण समझते जाएंगे। हानि को क्या बोलते हैं बोलचाल की भाषा में? नुकसान। ठीक, नुकसान। और क्या बोलते हैं? इंग्लिश में लॉस। लॉस तो इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में भी और नाम है इसका, वो बताओ पहले। घाटा सर। हम्म, घाटा। घाटा। बहुत बढ़िया, घाटा हो गया बोलते हैं ना। तो ये भी सही है, रुको मैं थोड़ा लिख देता हूँ, घाटा। ठीक, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको लॉस। LOSS, लॉस। तो देखो बच्चों, लाभ का अपोजिट वर्ड विलोम शब्द होता है हानि। मुनाफा का नुकसान विलोम शब्द होता है। अब फायदा का ये घाटा विलोम शब्द है। ठीक है, ये भी याद रखो। मायने तो सबका वही है। लाभ का, लाभ को ही फायदा बोलते हैं, मुनाफा बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं। हानि को नुकसान बोलते हैं, घाटा बोलते हैं, लॉस बोलते हैं। तो सब अलग अलग भाषा का ये सब शब्द है। जैसे प्रॉफिट लॉस इंग्लिश का वर्ड है, लाभ हानि ये गणितीय भाषा है, फायदा और ये घाटा ये बोलचाल की भाषा है, मुनाफा नुकसान ये उर्दू शब्द की भाषा है। ठीक है, तो ये हो गया। अब जानते हैं हम लोग, या मुझे फायदा हुआ ये हम कब बोलते हैं? कोई भी एक आदमी बता, लाभ का मतलब तुम कब क्या समझते हो? मैं बोलूं? कोई भी एक आदमी बताओ। अगर जैसे कि हम खरीदी के वस्तु से ज्यादा में बेचेंगे तो वह लाभ होगा। अगर हम किसी वस्तु को खरीदी मूल्य से ज्यादा में बेचेंगे तो लाभ होगा। चलो तुम बोले, उसको लिखता हूं। अगर किसी वस्तु को खरीदी मूल्य से ज्यादा कहें या अधिक कहें में
बेचते हैं तो लाभ होता है। ठीक। अब मुझे ये बताओ, इस प्रश्न माने ये जो टॉपिक है ना बच्चों, लाभ हानि में तुमको अपने आप को एक दुकानदार मान के चलना है। अपने आप को क्या समझना है? दुकानदार। जब तक अपने आप को तुम दुकानदार नहीं मानोगे तब तक लाभ हानि अच्छे से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो लाभ हानि पाठ को जब तक पढ़ रहे हो तुम एक दुकानदार हो, शॉपकीपर। ठीक है, राशन दुकानदार हो, यानी सब वाला इलेक्ट्रॉनिक दुकानदार हो, सब प्रकार का दुकान का मालिक को समझो अपने आप को। तो दुकानदार क्या करता है? सामान खरीद के लाता है और जितना में खरीद के लाया उससे अधिक में बेचता है, तब उसको लाभ होता है। अगर 10 रुपये में खरीद के लाया है कोई सामान तो उसको कम से कम वो 2 रुपये अधिक में बेचेगा, तो 12 रुपये में बेचेगा, तब उसको ये 2 रुपये लाभ हुआ। तो देखो बच्चों, ये 10 रुपये में खरीद के लाया तो किसी वस्तु को जितने रुपये में खरीदते हैं वो कहलाता है क्रय मूल्य। ठीक है, आप कितना अधिक में बेचे क्रय मूल्य से? 2 रुपये अधिक में बेचे, तो 2 रुपये अधिक में बेचे तो वो 2 रुपये लाभ है। अब 12 रुपये में बेच रहे हो तो ये कहलाता है। ठीक, तो इस तरह से क्या जाना हमने कि लाभ क्या होता है? तो लाभ देखो, यहाँ लाभ, लाभ वास्तव में विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, इन दोनों का अंतर होता है। अंतर यानी जिसको आपस में घटाते हैं उसको अंतर बोलते हैं। तो लाभ तो समझ गए, लाभ क्या होता है? फायदा या नुकसान। तो वो फायदा नुकसान कैसे पता चलता है? तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाते हैं। तो विक्रय मूल्य क्या है? जितना में बेचा जाता है, तो बेचा गया मूल्य। हम किसी वस्तु को जितने पैसे में बेचते हैं वो विक्रय मूल्य, और खरीदी मूल्य हम किसी वस्तु को जितने में खरीदते हैं। तो भाई दुकानदार क्या करता है? किसी न किसी वस्तु को खरीद के लाता है, उसको बेचता है। तो जितने में खरीदते हैं, खरीदी मूल्य को ही क्रय मूल्य बोला जाए। अब उस वस्तु को फिर वो जितना में बेचता है वो कहलाता है विक्रय मूल्य। जैसे मान लो 10 रुपये में, 10 रुपये में एक पेन खरीद के लाया। ठीक है, एक पेन 10 रुपये में खरीदा और उसको 12 रुपये में, 12 रुपये में बेचा। तो हम कैसे? ऐसे तो तुरंत जान जाते हैं। 10 रुपये में खरीदा था एक पेन को, 12 रुपये में बेचा, तो क्या किए? 10 से 2 ज्यादा में बेचा, तो इसका मतलब 2 रुपया लाभ हुआ। ऐसे करके जान जाते हैं। लेकिन ये 2 रुपया कैसे में आया? 2 रुपये उत्तर कैसे में आया? तो देखो, ये 12 रुपये में बेचा था, बेचा को ही बोलते हैं विक्रय मूल्य, और 10 रुपये में खरीदा था तो 10 रुपये को बोलते हैं क्रय मूल्य, जितना में खरीदा। इस तरह बच्चों उसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, यानी विक्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य ज्यादा होता है। देखो, जब भी लाभ होता है तो याद रखना ये विक्रय मूल्य ज्यादा और कम में खरीदे रहते हैं। ठीक है, कम में खरीदे रहते हैं। तो ज्यादा में से, यानी विक्रय मूल्य ज्यादा है इसलिए ज्यादा में से क्रय मूल्य कम है, तो कम को घटाते हैं। तो देख लो भाई, 12 में से 10 घटाओगे क्या आया है? 2 आया ना, 2 रुपये। तो यही क्या है? लाभ है।
तो लाभ का सूत्र क्या हुआ? लाभ बच्चों विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर राशि होता है। विक्रय मूल्य क्या होता है? यहाँ अलग से और समझाता हूँ, उसका परिभाषा भी फिर आ जाएगा। चलिए, तो अगर तुम लोगों से कोई परिभाषा पूछे लाभ की, तो लाभ का सूत्र को याद रखो। ठीक है, ये उसका शॉर्ट फॉर्म। लाभ का सूत्र को याद रखो। और सूत्र क्या याद रखना भाई? दोनों का अंतर तो है। विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के अंतर को लाभ कहते हैं। तो लाभ की परिभाषा, कोई पूछे लाभ किसे कहते हैं या लाभ की परिभाषा बताओ, तो क्या बोलोगे? चलो अभी बताया हूं, एक बार तुम बोलो। क्रय मूल्य और क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य, अंतर को लाभ कहते हैं। विक्रय मूल्य और विक्रय मूल्य और लाभ मूल्य के अंतर क्रय मूल्य के भूल गए अंतर। ये ऋण चिन्ह को बोलते हैं अंतर। ये ऋण चिन्ह को बोलते हैं बच्चों अंतर। तो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के अंतर को लाभ कहते हैं। ये सभी अपने कॉपी में नोट कर लेना, इसका पीडीएफ बनाकर भेजूंगा। तो देख लो सूत्र में, तो ये परिभाषा याद रहेगा ना, तो तुमको अलग से सूत्र उत्र याद करने की जरूरत नहीं है। विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के अंतर को लाभ कहते हैं, ये याद रखो। जहां विक्रय मूल्य में क्या होता है, लाभ में क्या होता है, कंडीशन याद करो। जहां है क्या है, विक्रय मूल्य हमेशा लाभ होता है, तो विक्रय मूल्य हमेशा क्रय मूल्य से क्या होता है जी? अधिक होता है कि कम होता है? अधिक होता है। ये बात याद रहना चाहिए। लाभ की परिभाषा क्या हुआ? तो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के अंतर को क्या कहते हैं? लाभ कहते हैं। विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के अंतर को लाभ कहते हैं। और कंडीशन क्या है? तो विक्रय मूल्य हमेशा क्रय मूल्य से अधिक होता है जब लाभ होता है। तो यानी ज्यादा में खरीदे रहते हैं, कम में खरीदे रहते हैं, और जितना में खरीदे रहते हैं उससे अधिक में ही बेचेंगे तभी लाभ हो। भाई 10 रुपये में खरीदे हो, 10 रुपये में खरीदे हो, तो 10 रुपये से ज्यादा में बेचोगे तभी लाभ होगा। किसी वस्तु को 10 रुपये में खरीदे हो तो 10 से ज्यादा में बेचोगे तभी लाभ होगा, बेचोगे तो लाभ नहीं होगा। ठीक है, 10 से ज्यादा 11 में बेच दिए, 12 में बेचे, 13 में बेचे, तब की कंडीशन में लाभ होगा, और उससे कम में बेचोगे तो लाभ नहीं होगा। तो ये हो गया लाभ की परिभाषा। अब हम देखते हैं हानि। लाभ का उल्टा शब्द क्या है? हानि। तो हानि का भी परिभाषा है बच्चों। हानि भी क्या है? हानि को उल्टा करो। उसमें क्या था? विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर था। इसमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर होता है। अब परिभाषा लिखते हैं इसका। चल वेदांत परिभाषा को बोल। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के अंतर को हानि कहते हैं। गुड। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के अंतर को
हानि कहते हैं। सभी बच्चे इसको नोट करना, इस टॉपिक में मैं बार बार पूछूंगा। तो क्रय अंतर, भाई मैंने बताया क्या, लाभ का उल्टा विलोम शब्द कहें या विरुद्धार्थी शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहें, क्या होता है, हानि होता है। तो विलोम शब्द यानी उल्टा है ये। तो लाभ का जैसा सूत्र है उसका उल्टा सूत्र रहेगा। लाभ का सूत्र विक्रय मूल्य पहले था, विक्रय मूल्य ज्यादा था, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाए थे, तो हानि में उल्टा करना, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाना है। क्यों? क्योंकि जब हानि होता है बच्चों तो क्रय मूल्य ज्यादा होता है, यानी हम ज्यादा में खरीदे जाते हैं। जैसे किसी वस्तु को 12 रुपया में खरीदा और बेच दिया उस वस्तु को, यानी उसका विक्रय मूल्य हो गया 10 रुपये। तो भाई 12 में खरीद के लाया है दुकानदार और 10 रुपया में बेच रहा है, तो उसको क्या 2 रुपये की क्या हो गई जी, हानि हो गई। 2 रुपये की क्या हो गई, हानि, यानी घाटा, नुकसान भी बोलते हैं उसको, बोलचाल बोलते हैं ना। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के अंतर को हानि कहते हैं। और क्रय मूल्य, इसका कंडीशन क्या है कि क्रय मूल्य हमेशा विक्रय मूल्य से अधिक होता है। देख लो, क्रय मूल्य अधिक है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम है जी। तो कंडीशन को याद रखना में, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के अंतर को हानि, और कंडीशन क्या है, शर्त क्या है, तो क्रय मूल्य अधिक होता है विक्रय मूल्य से, यानी ज्यादा में खरीदते हैं और खरीदे बेचते। तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य को देखो घटाने से हानि का पता चल जाता है। तो ये हो गया हमारा हानि। अब क्रय मूल्य के बारे में जान लेते हैं। तो क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य क्या है, तो वही खरीदी या लागत मूल्य, खरीदी मूल्य भी कहा जाता है बच्चों, लागत मूल्य भी कहा जाता है। तो किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए, किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए हमें जितनी रकम, जितने पैसे, जितना धन देना पड़ता है वही उसका क्रय मूल्य होता है। ठीक है। तो खरीदी मूल्य या लागत मूल्य को ही बोला जाता है क्या, क्रय मूल्य। ठीक, क्रय मूल्य समझ गए। अब क्रय मूल्य का सूत्र देखो भाई। अब मुझे बताओ, कोई भी सूत्र में बता देता हूं, तीन ही दो, माने प्रश्न को छोड़ के क्रय मूल्य पूछ रहा है तो दो ही शब्द आएगा, एक तो विक्रय मूल्य आएगा और दूसरा लाभ आएगा। क्रय मूल्य का दो सूत्र होता है बच्चों, एक क्रय मूल्य लाभ की स्थिति में और एक क्रय मूल्य विक्रय मूल्य की स्थिति में। अब ये सूत्र याद कैसे रखना है ये बता रहा हूं, समझना जरूरी है। सूत्र को कभी भी रटना नहीं चाहिए, क्योंकि गणित रटने की नहीं समझने का विषय, ठीक है ना। तो गणित रटने का नहीं समझने का विषय। अब मुझे ये बताओ बच्चों, लाभ हुआ है तुमको कोई सामान बेच के, तो वहां पर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज्यादा रहेगा कि कम रहेगा, इस क्रय मूल्य के बारे में बताओ। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज्यादा रहेगा कि कम रहेगा, बताओ जी। लाभ हुआ है तुमको सामान बेच के, अगर लाभ हुआ रहेगा तो क्रय मूल्य ज्यादा होगा विक्रय मूल्य से कि विक्रय मूल्य से कम होगा क्रय मूल्य? विक्रय मूल्य से कम होगा। क्रय मूल्य कम होगा, बहुत बढ़िया। अब कम होगा तो क्रय मूल्य जानना है, और क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कम होता है, तो कम होता है तो यहाँ घटाने से मिलेगा कि जोड़ने से? घटाने से। हाँ, इसी चीज को याद रखना है।
भाई घटाने से कोई चीज उत्तर हमेशा गणित में कम आता है। संख्याओं को आपस में घटा देने से उत्तर कम आता है, छोटा आ जाता है विक्रय मूल्य से। माने ये विक्रय मूल्य लाभ लिखा है, तो विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा देंगे, माने कम कर देंगे, तो विक्रय मूल्य से कम उत्तर आएगा ना जी। तो मैंने क्या कहा कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कम होता है, तो क्रय मूल्य कम होता है, कम प्राप्त करना है तो घटाना पड़ेगा। अब यहां देखें दूसरा में क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य और हानि लिखा है, तो हानि अगर हो रहा हो, तुमको घाटा हो रहा हो, तब की स्थिति में क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कम होता है कि ज्यादा? क्रय मूल्य अधिक होगा। क्रय मूल्य ज्यादा होता है। हानि होता है, घाटा हो जाता है, तो क्रय मूल्य ज्यादा होता है। अब ज्यादा प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा? विक्रय मूल्य हानि को जोड़ना पड़ेगा। जोड़ना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। देखो बच्चों, बस अब इसी को तो समझ के क्रय मूल्य का सूत्र पूछे तो सिंपल सी बात, तुम्हारे पास दो कंडीशन है। या तो तुम वस्तु को बेचे हो, विक्रय मूल्य पाए हो तो लाभ हुआ होगा, या वस्तु को बेचे तो तुमको हानि हुआ होगा। तो विक्रय अगर लाभ हुआ है तो विक्रय मूल्य में से लाभ को घटाएंगे। क्यों घटाएंगे? क्योंकि क्रय मूल्य कम होता है। तो कम होता है लाभ की स्थिति में क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य लाभ को घटाने से उत्तर आएगा। हानि की स्थिति में क्रय मूल्य ज्यादा होता है, तो विक्रय मूल्य में लाभ को जोड़ हानि को जोड़ेंगे तब उत्तर आएगा। ठीक, सिंपल सा ये सूत्र हो गया, याद करने के लिए समझ के करना है। अगला देखें, क्रय मूल्य के बाद कौन सा शब्द है? विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य को छोड़ दें तो हमारे पास दो ही शब्द बचा, एक तो क्रय मूल्य बचा और लाभ हुआ है तो लाभ। और विक्रय मूल्य का एक और सूत्र बनेगा, क्या? हानि की स्थिति में, तो उस स्थिति में भी क्रय मूल्य होगा, आदमी या तो खरीदेगा बेचेगा, और हानि होगा जी। अब मुझे बताओ, ये लाभ हुआ है लाभ, तो की कम विक्रय मूल्य लाभ ज्यादा है रहेगा। कम, तो ज्यादा प्राप्त करने के लिए क्रय मूल्य और लाभ को क्या करना पड़ेगा? घटाना। घटाने से ज्यादा मिलता है। कौन घटाना बोल रही है? विक्रय मूल्य बच्चों ज्यादा होता है इस क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य से ज्यादा होता है विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य ज्यादा होता है। ज्यादा प्राप्त करने के लिए जोड़ना पड़ता है संख्याओं को। अगर मैं 5 और 3 को जोड़ूं तो 8 आएगा, तो 5 से बड़ा संख्या 3 से बड़ा संख्या है ना 8। अब 5 और 3 को आपस में घटाऊं तो 2 आएगा, तो देखो 5 से छोटा संख्या है। घटाने से हमको छोटा संख्या प्राप्त होता है, जोड़ने से बड़ा संख्या प्राप्त होता है। यहीं पर समझना है बच्चों, ध्यान देना कि ये लाभ लिखा है लाभ, तो लाभ और हानि को देखना। जब हमको लाभ होता है तो विक्रय मूल्य ज्यादा यानी ज्यादा में बेचे रहते हैं, तो ज्यादा प्राप्त करने के लिए जोड़ेंगे इन दोनों को, क्रय को। अगर हानि को देखें, हानि होता है तो विक्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य से कम। कम होता है। यहां पर ये कम होता है और क्रय मूल्य अधिक होता है। तो प्रश्न सूत्र किसका बनाए हैं? विक्रय मूल्य का। अब विक्रय मूल्य कम होता है, तो कम प्राप्त करने के लिए इसको घटाएंगे तभी उत्तर आएगा। ठीक, तो मैंने क्या कहा था कि लाभ का सूत्र अगर दिमाग में बैठ गया तो हानि का सब उल्टा होगा। देखो पिछला में ध्यान दो, क्रय मूल्य में लाभ की स्थिति में जब क्रय मूल्य जाने लाभ की स्थिति में, तो विक्रय मूल्य और लाभ को घटाए हैं,
जबकि हानि में देखो उसी को, हानि में देखो उसको जोड़े हैं, लाभ क्रय मूल्य के साथ जुड़ता है। अब विक्रय मूल्य हानि वाला में इसमें घट रहा है, जबकि उसमें जुड़ा है, देखो यहाँ जुड़ा है ना। तो यही चीज याद रखना है, एक ठोका याद रखे तो सब समझ में आ जाता है। और एक ही सूत्र में लाभ और हानि दोनों नहीं लिखाता, ये भी याद रखो। एक ही सूत्र में, एक ही सूत्र में लाभ और हानि, लाभ और हानि दोनों शब्द नहीं आते, ये याद रखें। किसी भी सूत्र में लाभ भी लिखें और हानि भी लिखें ऐसा नहीं होगा। लाभ वाला लिखा है, लाभ जिस सूत्र में लिखा है उसमें हानि कभी नहीं आएगा। लाभ लिखा है तो उसमें दो शब्द ही और आएंगे, क्या? एक तो विक्रय मूल्य रहेगा और एक रहेगा क्रय मूल्य। बस एक सूत्र में तीन चीज रहेंगे, लाभ है तो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य साथ में रहना जरूरी है। उसी तरह अगर हानि हुआ है उसमें भी यही दोनों रहेंगे, लेकिन एक सूत्र में लाभ और हानि दोनों नहीं आते, इस बात को याद रखना है। क्लियर? अब इतना ही इसका सूत्र है बच्चों। चलो अब प्रश्न देता हूं, ठीक है। तो राम ने, पहला प्रश्न देखते हैं, फिर हम पुस्तक के प्रश्न में आए। राम ने 500 रुपये में, 500 रुपये में एक पंखा खरीदा, पंखा खरीदा और उसे 450 रुपये में बेच दिया। तो बताओ उसे लाभ हुआ कि हानि? हानि। 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 कितने रुपये का हानि हुआ? हानि हुआ था 50 रुपए का। 50 रुपए का। 50 रुपये। तो हानि का सूत्र याद हो गया हो तो हानि का सूत्र बता दो। क्या किया तुमने उसी को बताओ, किसमें से किसको क्रय मूल्य में से राम ने 500 रुपये खरीदा, तो खरीदता है जितने मूल्य में उसको बोलते हैं क्रय मूल्य, और बेचा उसने 450 में और जितने में बेचते हैं वो कहलाता है विक्रय मूल्य। तो में और बेचा 450 में, तो इसी को आपस में घटाए हो तो ये 50 रुपया तुम्हारा उत्तर आया है। समझ गए बच्चों? तो हानि की स्थिति में ज्यादा में खरीदे रहते हैं, देखो कम में बेचे रहते हैं, तब हमको हानि होता है। तो ये 50 रुपया का हानि हुआ जी। ठीक, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं एक दूसरा प्रश्न। तनु तनु ने 400 रुपये में कपड़ा खरीदा, कपड़ा खरीदा और उसे 500 रुपये में बेचा। तो लाभ हुआ कि हानि? लाभ। लाभ। लाभ।
लाभ। कितने रुपए का लाभ हुआ? 100 रुपया का। 100 रुपये का। 100 रुपये का। ठीक, तो 100 रुपये का लाभ हुआ, कैसे में जाने? विक्रय मूल्य। इसमें विक्रय मूल्य कौन सा है? 500। 100 रुपया में बेचा लिखा है ना, तो जितने में बेचते हैं वो विक्रय मूल्य, और 400 रुपया में खरीदा, तो इस तरह उत्तर मिला घटा के 100 रुपये। ठीक, तो ये हो गया हमारा लाभ जी। तो लाभ हमेशा बच्चों विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का अंतर होता है। अब ये बेसिक चीज हो गया। अब चलते हैं बच्चों सीधा हमने जो प्रश्न यहाँ पर ला के रखा है उसकी ओर। तो ये रहा आप लोगों के सामने प्रश्न, और पहला प्रश्न देखो लिखा है, सुनो ध्यान से पढ़ो भी। खाली स्थान वह कीमत है जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। देखो कौन से कीमत पर वस्तु खरीदी जाती है? ऑप्शन नंबर है सर। ऑप्शन नंबर सर। ए, सी। कौन सी भी बोला है? तो जो सी बोला है मुझे लगता है वो ना शुरू से नहीं जुड़ी है, वो खाना वाना खा रही थी शायद। मैंने क्या बताया है, शुरू में ही बताया है ना जी, हम किसी वस्तु को जितना में खरीदते हैं तो या तो उसको क्रय मूल्य बोलते हैं या लागत मूल्य। क्या बोला जाता है? लागत मूल्य। मैं ऐसा, तो कितना कीमत में, कितना मूल्य में, कितना धन देकर किसी वस्तु को तुम खरीद रहे हो, वो क्रय मूल्य कहलाएगा या लागत मूल्य? मैंने देखो यहाँ शुरू में बताया है, इसमें नहीं बताया, इसमें बताया। कहाँ पर है लागत मूल्य? बोला था, लिखा था, वो कहीं न कहीं लिखा होगा, चलो बाद में देखते रहो। तो लागत मूल्य को समझ जाओ बच्चों, थोड़ा सा और डिटेल कर देता। मान लो मैंने 20,000 रुपये में एक नया फ्रिज लिया। अब फ्रिज तो ले लिया, अब उसको घर भी लाना है, तो घर लाने के लिए क्या करते हैं जी? पिकअप उकअप किराया में लेते हैं ना। बोला तो वो बोला कि घर पहुंचाने का मैं 500 रुपया लूंगा। कितना लूंगा? 500 रुपये। तो मैंने बोला भैया चल, अब लिए हैं तो ले जाना तो पड़ेगा ना। तो 500 रुपया उसको मैंने फ्रिज को घर लाने का भाड़ा कहें या किराया कहें, इस शब्द को भी याद रखना बच्चों। किसी भी सामान को हम किसी गाड़ी में, बस में, ट्रक में, पिकअप में, किसी भी चीज में अगर उसमें डाल के ला रहे हैं घर, तो उसको पैसा देना पड़ता है, तो उसी को भाड़ा या किराया बोलते हैं। तो वो भाड़ा और किराया को जोड़ के जितना पैसा बना, हमने खरीदा था फ्रिज को 20,000 में, लेकिन घर पहुंचने में, घर लाने में उसको 500 रुपया भाड़ा में खर्चा हो गया, तो फ्रिज का लागत मूल्य हो गया बच्चों 20,500 रुपये। यही लागत मूल्य है, और लागत मूल्य को क्रय मूल्य भी कहा जाता है। ठीक है, लागत मूल्य को क्रय मूल्य भी कहा जाता है। तो लागत मूल्य क्रय मूल्य में वही है कि लागत मूल्य क्रय मूल्य में सब मिला हुआ वो लागत मूल्य या क्रय मूल्य होता। भाई 20,000 में तो खरीदे, लेकिन 500 रुपये घर लाने में भी खर्चा हो गया ना। तो ये है। उसी तरह क्या होता है, जैसे सेकेंड हैंड देखना, कभी कभी गाड़ी लेते हैं। मान लो मैंने 40,000 रुपये में एक सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल खरीदा। मोटरसाइकिल कितना में खरीदा? 40,000 में। अब वो थोड़ा बिगड़ा मामला था जी, तो 5,000 रुपये
में वो गाड़ी को क्या करवाया मैंने, रिपेयर करवाया। रिपेयर को क्या बोलते हैं, मरम्मत। ठीक, या सुधरवाया उसको, गाड़ी में खराबी था मोटरसाइकिल में। तो कुल मिला के वो गाड़ी मुझे कितना रुपया पड़ गया, 45,000। तो 45,000 रुपया हो गया उस मोटरसाइकिल का लागत मूल्य कहेंगे या क्रय मूल्य। ठीक, तो ये तो याद रखना बच्चों, अगर कोई सामान खरीद रहे हैं तो उसका रिपेयर करवाना पड़ रहा है, रिपेयर करवा रहे हैं, या उसको घर ला रहे हैं, नए लिए हैं, तो भाड़ा में खर्चा हो गया, तो वो दोनों को जोड़ोगे तभी तुमको क्रय मूल्य या लागत मूल्य प्राप्त होगा। इस बात को याद रखना, आगे प्रश्न में आएगा। ठीक है, जब भी मरम्मत खर्चा, रिपेयर का खर्चा, ये शब्द रहेगा तो जितने में खरीदे रहेंगे उसमें जोड़ना, तब तुमको क्रय मूल्य या लागत मूल्य प्राप्त होगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। चलिए, ये तो समझ में आ गया होगा। अब अगला प्रश्न देखो, इसी में छपा है। खाली स्थान में ऊपरी व्यय शामिल है। ऊपरी व्यय किसमें शामिल है, क्रय मूल्य, लाभ, विक्रय मूल्य, हानि। बताओ जी, कौन समझे। पहली बात तो जो ऊपरी व्यय को नहीं समझा होगा वो तो अंदाजा उत्तर देगा, अंदाजा छाप मारेगा कि ये हो सकता है, पता तो नहीं है ऊपरी व्यय क्या है। ये ऊपरी व्यय क्या है ये समझ में आ रहा है किसी को? नहीं सर। नहीं सर। नहीं। अतिरिक्त ऊपरी व्यय को कहेंगे अतिरिक्त खर्च करना पड़ा हो और किसी भी। अभी मैंने क्या समझाया कि हमने फ्रिज तो 20,000 में खरीद लिया था, लेकिन 500 रुपया किराया में और देना पड़ गया ना उसको, किराए का घर लाने की। तो 20,000 से एक्स्ट्रा जो खर्चा हुआ किराया के चक्कर में, घर लाने के चक्कर में, यही 500 रुपया कहलाता है ऊपरी व्यय। अतिरिक्त खर्च बोलते हैं इंग्लिश में। व्यय यानी खर्च, ऊपर, ऊपरी यानी ऊपर से, अतिरिक्त, एक्स्ट्रा। अब मैंने एक और उदाहरण दिया था, देखना, 40,000 रुपये में गाड़ी खरीदा, मोटरसाइकिल, और उस गाड़ी को बनवाने में मेरा 4,000 और खर्चा हो गया। अरे भाई, मरम्मत करवाने में खराब था गाड़ी तो ये 4,000 को ऊपरी व्यय बोलते हैं, और 500 रुपया जो फ्रिज को लाने में लगा ये ऊपरी व्यय है। तो ऊपरी व्यय किसमें जुड़ा रहता है, क्रय मूल्य में। अभी बताया ना, लागत मूल्य और क्रय मूल्य कैसे मिलता है, तो जितना में खरीदे हैं उसमें ऊपरी व्यय और कितना किए हैं उसको जोड़ने से क्रय मूल्य बनता है। जैसे 20,000 रुपये में मैंने फ्रिज खरीदा, तो 500 रुपया उसमें ऊपरी व्यय किया, यानी अतिरिक्त खर्च किया घर लाने में, तो दोनों को जोड़ा 20,500 हुआ, वो हुआ फ्रिज का क्रय मूल्य। उसी तरह तो 40,000 में, लेकिन 4,000 ऊपरी व्यय किया मरम्मत करवाने में, तो दोनों को जोड़ा तो 40,000 4,000 हो गया 44,000। ये कहलाया उस मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य या लागत मूल्य। आप समझ में आया? आया जी? तो ऊपरी व्यय माने हम जो मरम्मत करवाने में जो खर्च करते हैं, भाड़ा किराया में जो खर्च करते हैं, वही ऊपरी व्यय है। ऊपरी व्यय माने अतिरिक्त खर्चा, एक्स्ट्रा खर्चा जो करते हैं खरीदने के बाद, और उसमें चाहे घर लाने में हो या मरम्मत करवाने में, तो वो दोनों जुड़ा रहता है। ठीक है, तो वो क्रय मूल्य में जुड़ा रहता है। चलिए, अब आते हैं बच्चों इसमें। चलो ध्यान से देखो,
खाली स्थान वह कीमत है जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है। कौन सी कीमत पर वस्तु बेची जाती है भाई? ऑप्शन नंबर ए। कमेंट करो। ऑप्शन नंबर मूल्य। विक्रय मूल्य वह कीमत है जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है, तो जितना मूल्य कहते हैं। प्रश्न 27, यदि वस्तु क्रय मूल्य से अधिक पर बेचा जाता है, ध्यान से सुनो, यदि वस्तु क्रय से अधिक पर बेचा जाता है तो क्या होता है? लाभ होता है। बहुत बढ़िया। क्रय मूल्य से अगर विक्रय मूल्य अधिक हो, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य अधिक हो, ज्यादा हो, उस कंडीशन में हमेशा लाभ होता है। बहुत बढ़िया। चलो अगला प्रश्न देखो। यदि क्रय मूल्य 250 रुपये, विक्रय मूल्य 200 रुपये हो, तो हानि या लाभ ज्ञात करो। अब कितना का हानि लाभ होगा बताओ? मानसी श्रीवास। ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी सर। बी। बी क्या है? बी नंबर सर। ऑप्शन नंबर बी। डी सर। बी सर। ठीक ऑप्शन नंबर डी सर। ठीक ऑप्शन ठीक नंबर ठीक। बी सर। ये कई लोगों का मुझे डी सुनाई देता है, कई लोगों का बी सुनाई देता सर बी है। है। तो चलो ध्यान से सुनो, अपना अपना कमेंट याद रखो, अपना अपना कमेंट याद रखो। कई कई लोग बी फॉर बॉल वाले हैं तो कई लोग डी फॉर डॉल वाले हैं। अब डी फॉर बॉल और डी फॉर डॉल, तो दोनों का ऑल लास्ट में जुड़ा है जी, तो सब सेम टू सेम लगता है। अब चलो देखते हैं, जवाब दो मेरे प्रश्नों का। इसमें क्रय मूल्य लिखा है, उसको लिख लो 250 रुपये, और विक्रय मूल्य लिखा है 200 रुपये। अब मुझे बताओ ज्यादा कौन है जी? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य ज्यादा है, यानी ज्यादा में खरीदा है कि ज्यादा में बेचा है? ज्यादा में खरीदा है और कम में बेच रहा है, तो क्या होगा? हानि। हानि होगा। भाई ज्यादा में खरीदोगे कम में बेचोगे तो तुम्हारे घर से अब 250 में से 200 कम हो जाएगा, तो सिंपल सा भाई 50 रुपया का उसको हानि हो गया, घाटा हो गया, नुकसान हो गया, लॉस हो गया इंग्लिश में। ठीक। अब इस प्रश्न को भी कई लोग गलत जवाब दिए हैं जैसे लगा। चलो हो सकता है मुझे कान में गलत सुनाई दिया हो, ऐसा भी हो सकता है। चलो अगले बार गलती नहीं करोगे। अगला प्रश्न देखिए, उस वस्तु का लाभ या हानि ज्ञात कीजिए जिसका क्रय मूल्य 140 और विक्रय मूल्य 160 है। ऑप्शन नंबर चलो एक ही बात कमेंट करना है, अपना कमेंट बच्चे याद रखो और एक बार से अधिक कमेंट मत करना। ऑप्शन ए सर। ठीक, सब लोग ए बोल रहे हो। चलो देखें, तो इस बार ज्यादा में बेच रहा है कि ज्यादा में खरीद रहा है? ज्यादा में बेच रहा है। और ज्यादा में बेचने से क्या होता है? लाभ। होता है। और लाभ यानी जानते हो, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के अंतर को लाभ कहते हैं। तो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के अंतर को लाभ कहते हैं। तो विक्रय मूल्य हो गया 160
क्रय मूल्य हो गया 140 और दोनों में अंतर माने घटाना जी। तो 160 में 140 घटाए तो 20 रुपया का हमको अंतर मिला। अब ज्यादा में बेचा है तो ये 20 रुपया लाभ है। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नांकित में से लाभ ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? देखो भाई कौन ऑप्शन सा नंबर है ए तो बताओ। सर। ऑप्शन नंबर ए सर। ऑप्शन नंबर ए सर। ऑप्शन नंबर ए सर। गुड 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 गुड। लाभ ज्ञात करने का सही सूत्र है विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। यही से परिभाषा बना है भाई कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के अंतर को लाभ का भाषा पता है तो सूत्र भूलने वाली बात ही नहीं है। विक्रय मूल्य पहले और क्रय मूल्य बाद में, फिर अंतर माने ऋण। हो गया सूत्र। परिभाषा में ही सूत्र छिपा हुआ है, जो बोल रहे हो उसको लिखो। अगला देखते हैं। चलिए प्रश्न आ गया। एक मेज 20 रुपये की हानि पर 180 रुपया में बेची गई। इस मेज का क्रय मूल्य क्या था? ऑप्शन नंबर बी सर 200 रुपए। ऑप्शन नंबर बी सर 200 रुपए। ऑप्शन नंबर बी सर। ऑप्शन नंबर बी। बहुत बढ़िया। देखो बच्चों, किसी भी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए सबसे पहले क्या पूछा है उसको लिखना। इस मेज का क्रय मूल्य क्या था, तो क्रय मूल्य को लिख दो। बनाने का बहुत शानदार तरीका बता रहा हूं। अब जो पूछा है उसको लिखो, फिर बराबर का चिन्ह करो जी। अब क्या लिखा है? 180 रुपया में बेची माने विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य। अब 20 रुपये की हानि लिखा है तो हानि लिखोगे। ठीक है। अब जानना क्या है कि ये विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ना है कि घटाना है। वो कैसे जानेंगे? तो इनको देखना दोनों को। इसमें अगर ये जो जानना है वो बड़ा है, क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से बड़ा होता है कि छोटा होता है बताओ तो। ये हानि हो रहा है तो क्रय मूल्य बड़ा होगा कि विक्रय मूल्य बड़ा होगा? बड़ा होगा। हाँ, बहुत बढ़िया। क्रय हानि जब होता है तो हम ज्यादा में खरीदे रहते हैं और खरीदे रहते हैं उससे कम में बेचे रहते हैं। हानि होता है तो इसका मतलब क्रय मूल्य ज्यादा होगा और ज्यादा प्राप्त करने के लिए जोड़ना पड़ेगा इनको। भाई क्रय मूल्य जानना है और क्रय मूल्य ज्यादा होता है तो ज्यादा होता है तो ज्यादा प्राप्त करना है इसका मतलब। तो ज्यादा कब मिलेगा? जोड़ेंगे तभी तो मिलेगा। तो विक्रय मूल्य लिखा है 1 और हानि लिखा है 20 रुपये जी। तो दोनों को जोड़ेंगे तो हो गया 200 रुपये। यही इसका उत्तर है और सब बच्चे आंसर बहुत बढ़िया दिए हो। ठीक, यही चीज याद रखना। ये सूत्र विधि से बनाने का तरीका ये है कि जो पूछा है उसको लिखो, अब बराबर चिन्ह के बाद जो प्रश्न में दिया है उसको लिखो। अब जोड़ना है कि घटाना है जानने के लिए ये देखो कि जो पूछा है वो बड़ा है कि छोटा है। तो बड़ा है तो जोड़ेंगे उनको तब बड़ा मिलेगा। ठीक, तो इस तरह से हल किया जाता है। चलिए इसको मिटा देता हूं और दूसरा प्रश्न को पढ़ते हैं। फिर एक आदमी ने 20 रुपये का 1 दर्जन अंडा खरीदे और 2 रुपये प्रति अंडा की दर से बेच दिया।
तो लाभ बताएं। ऑप्शन बी सर, पहले ऑप्शन डी सर, ऑप्शन नंबर बी सर, C for cat, sir, without sound. सी फॉर ऑप्शन नंबर कैट। बी सर, ऑप्शन बी सर, ऑप्शन नंबर बी सर, ऑप्शन नंबर बी सर। चलो चलो कोई बात नहीं, जो भी बोले हो ठीक है। अब ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। लाभ हानि के प्रश्न में एक चीज याद रखना सब लोग। फर्स्ट चीज कि जितना वस्तु खरीदेंगे, जितना वस्तु खरीदेंगे उस पूरे वस्तु को बेचना भी है, उस पूरे वस्तु को बेचना भी है, तभी लाभ या हानि बता सकते हो। माइक कौन है बच्चों, बंद कर लो। माइक कौन है, बंद कर लो, मुझे बोलना मत करो। तभी लाभ और हानि बता सकते हो। जब तक तुम जितना सामान खरीदे हो उसको बेचोगे नहीं, जितना सामान खरीदे हो वो सब तुमको लाभ या हानि पता नहीं चलेगा, याद रख। और दूसरा कंडीशन है, या तो तुम एक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कर लो, पता कर लो, एक वस्तु का क्रय मूल्य और एक वस्तु का विक्रय मूल्य, तो भी लाभ हानि पता चल जाता है एक एक वस्तु के आधार पे। ये पता चल जाए कि एक वस्तु को कितना में खरीदा था और उस एक वस्तु को कितना में बेचा, तो यहां से भी लाभ हानि निकाल सकते। नहीं तो पहला कंडीशन क्या है, जितना वस्तु खरीदे उतना सब वस्तु को बेचोगे तभी तुमको लाभ हानि पता चलेगा। अब इस बात को वीडियो रोक के लिख लेना, क्योंकि अब तो मैं इसको मिटा रहा हूं, तुम लोगों को रिकॉर्डिंग क्लास मिलेगा तो इसको तुम लोग लिख लेना, ये कंडीशन जरूरी है, ये याद रखना है पूरा लाभ हानि पाठ। अब आते हैं प्रश्न में। तो देखो, एक आदमी ने 20 रुपये एक दर्जन अंडा खरीदा, तो इसको ऐसे लिख लो भाई, 20 रुपया में एक दर्जन अंडा। अब एक दर्जन को और क्या बोलते हैं वही चीज बता दो मुझे। अगर उसको दर्जन, एक दर्जन माने, बहुत बढ़िया, 12 अंडे। तो हम सीधा कह सकते हैं बच्चों, 20 रुपया में उसने 12 अंडे खरीदे। ऐसा भी बोल सकते हैं, एक दर्जन अंडे खरीदे एक जगह में 12 अंडे खरीदे। अब ये खरीदा ना, खरीदा माने क्रय मूल्य। अब वो देखो 2 रुपये प्रति अंडा की दर से बेचा, इसका अर्थ समझा मुझे। 2 रुपये प्रति अंडा की दर से बेचा माने एक अंडे का 2 रुपये में बेचा। हाँ, बहुत बढ़िया। तो एक अंडा को उसने बेचा 2 रुपया में। कितना में बेचा? 2 रुपया। तो कितना अंडा बेचेगा वो? 24। 24 तो अंडा तो 12 तो है। इसीलिए तो शुरू में बताया हूं मैं, जितना अंडा खरीदेगा उतना ही अंडा बेचेगा वो। तो वो तो 20 रुपये में एक दर्जन यानी 12 ठो अंडा खरीदा है। तो एक अंडा 2 रुपया में, तो अब 12 अंडे, तो एक अंडा को बेचा उसने 2 रुपया में, तो 12 अंडे को बेचेगा वो 2 गुणी 12 रुपये में। तो कितना हो गया? 12 गुणी 24 रुपये में वो बेचा। अब प्रश्न में पूछा है लाभ बतावें, तो लाभ माने तो जान रहे हो,
लाभ माने विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाते हैं भाई। तो विक्रय मूल्य कितना है? 24 रुपये। और क्रय मूल्य यानी खरीदा कितना में था? 20 रुपये में। तो 20 में से 24 में से 4 घटाए तो क्या मिला? 20 घटाए तो क्या मिला? 4। तो यही 24 रुपया तो उसको लाभ हुआ, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। और बहुत बच्चे कुछ दूसरा भी बोले थे, जैसे लगा मुझे ए बी सी डी क्या क्या बोल रहे थे, लेकिन ये सी वाला वेदांत बोला था सी फॉर कैट करके, तो ये सी वाला सही है जी। ठीक, ये चीज याद रखो। दूसरा चीज सोचो बच्चों, इसमें भाई 20 रुपया जब भी दर्जन वाला आएगा ना, दर्जन, तो दर्जन को नग में बदल लेना, दर्जन में कितना तो होता है उसको लिखो। तो 20 रुपये में एक दर्जन अंडा बोलने के बजाय 20 रुपये में 12 अंडे खरीदा, तो 12 अंडे का क्रय मूल्य हो गया 20 रुपये। अब तुमको 12 अंडे का क्रय मूल्य तो प्रश्न में ही दिया था, सोचना था लाभ बताना है, तो लाभ बताने के लिए हमको 12 अंडे को बेचना भी है। तुमको अपने आप को दुकानदार मानना है ना। तुम 12 अंडे खरीद के लाए, 12 अंडे खरीद के लाए 20 रुपया में, तो अब 12 अंडा को बेचना भी पड़ेगा। तो बेचने का तरीका बताया है प्रश्न में कि 20 रुपये प्रति अंडा। अब प्रति अंडा माने एक अंडा, तो एक अंडा को 20 रुपया में बेचा, तो खरीद के लाया है 12, तो 12 तो कोई तो बेचेगा। तो एक अंडा 2 रुपये में बेचा, तो 12 अंडे को भाई एक का दाम पता हो तो जितना भी वस्तु बेच रहे हैं उसे गुणा, तो 12 तो अंडा बेचना है तो 2 का 12 से गुणा कर दिए, 12 तो 24 रुपये में बेचा। अब हमको यहाँ विक्रय मूल्य भी पता चल गया, और क्या 12 तो अंडा कितना में बेचा, तो 24 में से 20 को घटा दिए, उत्तर आ गया जी 4। चलिए, तो ये रहा बच्चों आज का ऑनलाइन क्लास, और देख लेते हैं ये अंतिम प्रश्न। इसके बाद इस प्रश्न के साथ आज का क्लास खत्म है। एक व्यक्ति 60 संतरे 21 रुपये प्रति दर्जन से खरीद कर उन्हें 24 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचता है, तो वह प्राप्त करता है, लिखा है वह प्राप्त करता है। तो स्वाभाविक सी बात है, यहाँ क्या पूछा होगा ये तो बताओ। लाभ पूछा है, हानि पूछा है, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, क्या पूछा होगा? लाभ 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 पूछा। ऑप्शन नंबर डी सर। ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी सर। अब जाइए ऑप्शन नंबर डी सर। लाभ पूछा है तो तुमको चाहिए विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य चाहिए और क्रय मूल्य चाहिए। तो चलो तो मुझे बताओ विक्रय मूल्य कितना आया है, बताओ। 60 संतरे का विक्रय मूल्य कितना आया है? विक्रय मूल्य संतरा वो खरीदा, 60 संतरे वो खरीदा, तो 60 संतरे को बेचेगा वो। जितना हम खरीदते हैं उतना को बेचना है। तो 60 संतरे को कितना में बेचा बताओ, अगर बनाए हो तो बताओ कितना आया? 120। 120। और कितना में खरीदा था? 105। 105 में खरीदा था, तो घटाए तो कितना आ गया? 15 रुपये। 120 में से 105 घटाए तो 15 रुपये, यही लाभ है। अब चलो मैं देखता हूं भाई। अब 60 संतरे को 21 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदा, तो 60 संतरों को पहले दर्जन बनाने के लिए 12 से भाग करेंगे भाई, 12 का। तो देखना केला वाले दुकानदार केला को खरीद लेता है, उसके बाद उसको 12 का घेरी बना के टांगा रहता है रस्सी में।
तो 12 से 12 का ढेरी बनाना है तो 12 से भाग करेंगे, 12 पंचे 60, यानी 12 का दर्जन बनाए तो 60 को 5 दर्जन बना। अब 5 दर्जन को 21 रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीदा, यानी तो इसी 21 से गुणा करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये 105 रुपया में वो खरीदा था। बिल्कुल सही जवाब, क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य को देखते हैं। अब 5 दर्जन खरीदा है तो उसी 5 दर्जन को ही तो बेचेगा जी। तो इस बार बेच रहा है 24 रुपये प्रति दर्जन, माने एक दर्जन को 24 में, तो 5 दर्जन को बेचेगा 5 × 24 हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 12, 120 रुपया में। अब 120 रुपया में बेचा, खरीदा था 105 में, तो स्वाभाविक सी बात है। अब लाभ जानना है तो घटाएंगे, तो बेचा उसमें खरीदा घटा दिए, आ गया 15 रुपये लाभ। तो ये दर्जन वाला खेल को अच्छे से जानना जरूरी है बच्चों। जहां भी दर्जन में बदलना है वस्तु को, तो कितना वस्तु है 60, तो 12 से भाग करो तो कितना दर्जन बनेगा पता चल जाता है। अब वो दर्जन क्यों बनाए, क्योंकि दर्जन के हिसाब से बेच रहा है ना, तो कितना दर्जन बनेगा उसी से एक दर्जन के पैसा का गुणा करेंगे जी। अब बेच भी रहा है, खरीदा भी दर्जन के हिसाब से है, तो जब तक कितना दर्जन है 60 ही नहीं जानेंगे तो कितना में खरीदा कितना में बेचा ये नहीं जान सकते। उसी को 60 एक कितना में खरीदा कितना में बेचा पता चल गया। अब बेचा भी अब खरीदा पता चल गया तो लाभ हानि पता चल गया। ठीक है बच्चों, तो ये रहा आज का हम लोगों का लाभ हानि पर आधारित क्लास। और चलिए आज का क्लास यही समाप्त करते हैं।